गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वो फिनिश कर लिया है। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए नाम से ही हाँ इनका जो आइडेंटिफिकेशन वो क्लियर हो रहा है। एसिड जो टेस्ट में खट्टे हों, बेस जो टेस्ट में बिटर यानी कि थोड़े से नमकीन या थोड़े से कड़वे हों, और सॉल्ट वो कंटेंट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, देखिए हमारी एवरीडे लाइफ में हम कई सारे ऐसे कंटेंट यूज़ करते हैं जिनमें कुछ क्वांटिटी में एसिड होता है यानी कि वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, या कुछ टेस्ट में कुछ नमकीनी होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, कई कई तरह के और कंटेंट हो गए। ठीक है, हम उनका डेली लाइफ में कहीं किसी न किसी तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि एसिड, एज ऑलरेडी लर्न, एसिड आर सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। देखिए लिटमस पेपर भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, और ये एक तरह से एसिडिटी और बेसिडिटी को इंडिकेट करने वाले कंटेंट होते हैं। ये ब्लू भी होते हैं और रेड भी होते हैं। तो वो एसिड कंटेंट होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एसिड हमारे लेबोरेटरी में भी मिलते हैं। ज़रा देखते हैं कौन कौन से एसिड, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक इसी तरह बेसिस के बारे में देखना चाहे तो बेसिस आर सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी टच, यानी कि बेस जो होते हैं वो टेस्ट में थोड़े से बिटर और नमकीने होते हैं, और साथ में उनका टच क्या होता है, थोड़ा सोपी यानी चिकनापन। और ये रेड लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू कलर में। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH2, MgOH2, NH4OH, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटेंस है। अब देखिए अगर एसिड की पर्टिकुलर वे में अगर अपन बात करना चाहें, एसिड की अगर पर्टिकुलर वे में अगर अपन बात करना चाहें तो फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स पीपल हैव नो दैट विनेगर, लेमन जूस एंड मेनी अदर फूड टेस्ट। यानी कि कई हज़ार साल पहले भी लोग जानते थे कि जैसे विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ और कई सब्सटेंस, इनका टेस्ट क्या क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, हाउएवर इट वाज अंटिल ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो दैट इट वाज डिस्कवर्ड वाई दिस थिंग हैव सोर बिकॉज दे आर ऑल एसिड। लेकिन कुछ सालों पहले ही हमें ये क्लियर वे में पता चला है कि ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो टर्म एसिड है ये आया एक लैटिन वर्ड से एसिडे विच मीन सोर। ठीक है, वाइल दीज आर मैनी स्लाइटली डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ एसिड, लेकिन फिर भी हम एसिड और बेस की जो डेफिनेशन देते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में देते हैं, वो हम थोड़ा अलग टाइप से इसे देते हैं। जैसे कि इस बारे में पहला कॉन्सेप्ट अगर डेफिनेशन का मैं बताना चाहूँ तो एसिड का पहला डेफिनेशन क्राइटेरिया दिया था आरेनियस ने। 9th में भी इसका नाम आया होगा आरेनियस का, कि इन 1984 सेवेंटे आरेनियस ए स्वीडिश केमिस्ट प्रपोज ए न्यू थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस नॉन एज आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अब आरेनियस ने अपनी थ्योरी में एसिड को क्या बोला और बेस को क्या बोला, जरा देखते हैं कि वो सभी सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद किस में डिसोशिएट हो जाए, हाइड्रोजन आयन में या हाइड्रोनियम आयन में, यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H आयन क्या कर दे, रिलीज़ कर दे, वो सब क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जैसे कि HCl HNO3 CH3COOH, ये सब एसिड हैं क्योंकि वाटर में घोलने पर ये क्या रिलीज़ करते हैं कि या तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं या ये हाइड्रोनियम आयन रिलीज। देखिए ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, आए बात समझ में, एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ज़रा क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ एसिड की क्लासिफिकेशन की, तो एसिड को स्ट्रॉन्ग भी बोला जाता है और एसिड को वीक भी बोला जाता है। अब कौन तो स्ट्रॉन्ग और कौन वीक, ज़रा चेक करते हैं। द एसिड विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी कि जिनका आयोनाइजेशन कम्प्लीट, या तो कम्प्लीटली H+ दें या हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि HCl HNO3 H2SO4,
जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये कम्प्लीटली हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। अब वीक कौन, जो ओनली ए फ्यू स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि जो कुछ एक मात्रा में ही वाटर में क्या हो पाए, आयोनाइज हो पाए, वो सब क्या कहलाते हैं, वीक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड एसिड। यानी कि जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये पार्शली ही हाइड्रोनियम आयन दे पाते हैं, कम्प्लीटली हाइड्रोनियम आयन नहीं दे पाते। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग, विच इज़ अ वीक। ठीक है। यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया है कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ वीक एसिड। इस टेबल को आप अच्छे से देखें, गौर करें और स्टडी करें। ठीक है। अब अगर बेस की बात करें, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि bases are those chemical substance which have a better taste and change the color of lead litmus to blue। अब कुछ बेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, NaOH, KOH, NH4OH, इन सभी का क्या है, ये सब बेसेस हैं। प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ बेसेस की, तो ये टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर, फीलिंग में क्या होते हैं, सोपी टच, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर या जो इंडिकेट कर दे, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो इंडिकेट कर दे कि विच इज एसिड, विच इज अ बेस। इंडिकेटर टॉपिक हम एसिड बेस की जस्ट बाद ले लेंगे। ठीक है। जो रेड को ब्लू में करें, ब्लू को रेड में करें, वो सब इंडिकेटर की फॉर्म में काम में आते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। राइट। चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड का कंसंट्रेशन क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से हम ये पता लगाते हैं कि एसिड में कितना कंटेंट वाटर का मिला हुआ है। इस पर दो टाइप्स हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। शॉर्ट में हम इनको CONC और DIL लिखते हैं। अब कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा है कि ए कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन ए वेरी स्मॉल और नो वाटर इन इट। कंसनट्रेटेड एसिड में जो एक्वस यानी कि जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ही स्मॉल हो या होता है या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। जबकि डाइल्यूट में एक्वा यानी कि वाटर कंटेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है कि एक्वस यानी कि एक्वा कितना % है। ओके। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की अगर बात करें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बेस की है, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। फिजिकल स्टेट, सम एसिड आर सॉलिड, कुछ एसिड क्या होते हैं, सॉलिड, कुछ क्या होते हैं, लिक्विड। ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड सच एज ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड एंड एन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, लिक्विड हैं। ठीक है। तो यानी कि कुछ एसिड तो हमारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, कुछ सॉलिड, लेकिन मोस्टली ये लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, इंडिकेटर जैसे कि अभी मैंने बात की कि दे टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है एसिड और बेस के बारे में। इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और है जो हम बीच बीच में देखते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू।